स्टूडेंट, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन के बारे में स्मॉल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आज इसको डिटेल से लेके जाते हैं। इसको डिटेल से लेके जाने के लिए सबसे पहले दो पॉइंट्स या दो वर्ड के बारे में अपने को जानना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन इनिशियल और ओरिजिनल सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज। ठीक, इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो देखो एक वर्ड आया केमिकल चेंज इनिशियल सब्सटेंस के अंदर। तो केमिकल चेंज जो होता है ये इनिशियल सब्सटेंस में टू टाइप से होता है। फर्स्ट है इनिशियल सब्सटेंस रिएक्ट कर ले अदर सब्सटेंस के साथ, वो अदर सब्सटेंस भी क्या बोला जाएगा, इनिशियल सब्सटेंस बोला जाएगा। एंड दोनों रिएक्ट करने के बाद में जो सब्सटेंस बनेगा उसको बोला जाएगा न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तब क्या हो सकता है, इनिशियल सब्सटेंस के अंदर क्या हो सकता है, चेंजेज हो सकता है, या इनिशियल सब्सटेंस क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। इनिशियल सब्सटेंस क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तब भी क्या हो सकता है, उसमें चेंजेज हो सकता है। चेंजेज का मीन्स ये है कि वह अपनी आइडेंटिटी या कंपोजिशन को, वह अपनी आइडेंटिटी या कंपोजिशन को चेंज कर लेता। ठीक है, तो मैंने टू टाइप बताया, दोनों ही टाइप के अंदर इनिशियल सब्सटेंस थे वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं, या तो इनिशियल सब्सटेंस अदर इनिशियल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करें तब भी आइडेंटिटी चेंज होगी दोनों की। ठीक है, या इनिशियल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो जाए तब भी आइडेंटिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब देखो आगे, इनिशियल सब्सटेंस that undergo chemical change in the reaction are called reactant. ठीक है, the new substance formed during the reaction are called product. जैसे फॉर एग्जाम्पल A एंड B, ये वन इनिशियल सब्सटेंस था, ये अदर इनिशियल सब्सटेंस है। ठीक है, ये आपके पास इनिशियल सब्सटेंस है और इसको आप बोल सकते हो अदर इनिशियल सब्सटेंस, जो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। आफ्टर रिएक्शन के बाद में क्या बना रहे हैं, न्यू सब्सटेंस सी एंड डी। सी एंड डी आपके पास क्या होंगे, प्रोडक्ट। और इन दोनों के बीच क्या हुआ है, इनिशियली क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए और बी दोनों कंबाइन कर रहे हैं, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तब क्या बन रहा है, सी एंड डी। ध्यान रखिए ये जो बीच में आपको एरो दिखाई दे रहा है ये रिएक्शन के डायरेक्शन को दिखा रहा है। रिएक्शन के डायरेक्शन को कैसे, रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसे है कि ए प्लस बी रिएक्ट करके सी एंड डी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर एरो से लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो ऑलवेज रिएक्टेंट होंगे, एंड एरो के राइट हैंड साइड में होंगे वो ऑलवेज प्रोडक्ट होंगे। तो रिएक्टेंट कहाँ हुए, लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एरो के क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड होंगे, एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होंगे। ठीक है, ऐसे आपके पास एक नीचे एक और एग्जांपल है। सपोज दैट ए था आपके पास जो डिकम्पोज हुआ है बी प्लस सी के अंदर। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ए से क्या मिल रहे हैं, दो चीज मिल रही हैं, बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ए डिकम्पोज हुआ होगा, ए क्या हुआ होगा, डिकम्पोज हुआ होगा। यहाँ पे ए डिकम्पोज हुआ है तो ए के अंदर क्या हुआ होगा, केमिकल चेंज हुआ होगा, केमिकल चेंज हुआ है, जिससे क्या बन रहा है, बी प्लस सी बन रहा है। ठीक है, तो आफ्टर केमिकल चेंज के बाद में जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनको तो क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। और यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट कहाँ है, एरो के राइट हैंड साइड में। तो ध्यान रखें ऑलवेज क्या होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एंड रिएक्टेंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो आपके पास देखो केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या पता चला, केमिकल रिएक्शंस में ये पता चला कि रिएक्शन जब भी होती है तो रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट एक इसमें कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, एंड बीच में क्या आता है, एरो का साइन, जो क्या दिखाता है, रिएक्शन के डायरेक्शन को, रिएक्शन डायरेक्शन।
रिएक्शन रिएक्टेंट टू कहाँ जा रही है, प्रोडक्ट जा रही है। ठीक है, तो इन केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको समझना आना चाहिए ये क्या होते हैं, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसके लिए देखो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स तो अपन ने ऐसे ही हाइपोथेटिकल माने थे A+B वाले। ठीक है, अब केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके लिए अपन एक्टिविटी डिस्कस करेंगे 1.1। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है एक्टिविटी 1.1। देखना एक्टिविटी 1.1 आपके पास क्या बोलती है, देखना एक्टिविटी 1.1। सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 को स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन ध्यान में रखना है। सावधानी, जिसको क्या बोला जाता है, सावधानी बोला जाता है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, आपको एक टीचर असिस्टेंट की इस एक्टिविटी में रिक्वायरमेंट होगी। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। ठीक है, आपको एक टीचर असिस्टेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एंड ये आपके लिए अच्छा होगा, बेटर होगा कि अगर स्टूडेंट अपना आई का क्या कर लें, प्रोटेक्शन कर लें, आई के ऊपर प्रोटेक्टिव कुछ भी अरेंजमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, आई के ऊपर प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आप एक्टिविटी को स्टार्ट करें। देखो प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट इसलिए करना है बिकॉज ये जो एक्टिविटी होगी इसके अंदर आपके पास कुछ हार्मफुल केमिकल्स काम में लिए जाएंगे, हार्मफुल केमिकल्स काम में लिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आई का प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। देखो क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर। आपके पास 2 सेंटीमीटर, ये कोई 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लेना है, Mg, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हो, Mg से। तो मैग्नीशियम रिबन लेना है, कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, एंड इस 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को आपको सैंड पेपर से क्या करना है, रब करना है। मीन्स क्या है, क्लीन करना है। मीन्स क्या है, क्लीन करना है। ठीक है, तो आपने क्लीन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, आपको इसको क्या करना है, होल्ड इट, पकड़ना है, आपको होल्ड करना है, पकड़ना है, पेयर ऑफ टोंग्स। तो आपने क्या किया, इस मैग्नीशियम रिबन को यहां से पेयर ऑफ टोंग्स, ये सपोज दैट मेरे पास पेयर ऑफ टोंग्स है, ये क्या है, पेयर ऑफ टोंग्स है, पेयर ऑफ टोंग्स, इसकी हेल्प से मैंने होल्ड कर लिया। ठीक है, पकड़ लिया। फिर आप आगे क्या है, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैंप और बर्नर। आपको क्या करना है, अब स्प्रिट लैंप लेना है। तो आपने क्या किया, ये आपके पास स्प्रिट लैंप था जिसको आपको तिरछा लगाना है। अभी पता चल जाएगा तिरछा क्यों लगाना है। ये आपने स्प्रिट लैंप या बर्नर ले लिया जो बर्न हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास है स्प्रिट लैंप। ठीक है, इसको ले लिया। लेने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपके पास 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन था उसको टोंग्स की हेल्प से आपको पकड़ना है और इस बर्नर के पास लेके आना है। तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर में रिबन लेके आया हूँ, ये आपके पास टोंग्स है। ठीक है, ये टोंग्स हो गई है और ये आपके पास Mg रिबन है। आफ्टर क्या करना आपको, एंड कलेक्ट द एस क्या होती है, राख, सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1।
तो यहाँ पे देखो फिगर 1.1 कैसे बनाना है, ठीक है। और आपको एक वर्ड और आया वॉच क्लास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी में एक वॉच क्लास और लेना है। वॉच क्लास को यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपने क्या रख दिया, वॉच क्लास रख दिया, वॉच क्लास रख दिया, ठीक है। वॉच क्लास एक कांच का बना होता है जिसके अंदर अगर केमिस्ट्री में बोला जाए तो SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपने वॉच क्लास ले लिया, ठीक है। ये आपके पास क्या बन चुका है, फिगर 1.1 बन चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप इस मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे बर्न करोगे तो नीचे क्या होगा, इस मैग्नीशियम रिबन की क्या मिलेंगी, एस मिलेंगी, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, राख बोलते हो, ठीक है। इसका पाउडर मिलेगा यहाँ पे क्या बनेगा, पाउडर मिलेगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, एस बोलोगे, ठीक है। इतना काम कर लिया। आगे देखो, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। क्या बोला इसने कि आपको क्या करना है, जब इस मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करो तो आपको आई से इसको क्या रखना है, दूर रखना है, ठीक है। इसीलिए अपन क्या कर रहे थे, वियर आई प्रोटेक्शन लगा रहे थे, ठीक है। अब आगे देखना भाई, क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक। क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो आपने क्या किया, इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, नीचे वॉच ग्लास रखा, इसको तिरछा लगाना है ताकि वॉच ग्लास के अंदर यहाँ पे बर्न की हुई जो भी मटेरियल होगा वो वॉच ग्लास में फॉल हो सके, वॉच ग्लास में क्या हो सके, फॉल हो सके। अगर आप इसको सीधा कर दोगे तो वॉच ग्लास में नहीं आएंगे, तिरछा करना है इस बर्नर को, इसकी वजह से वॉच ग्लास के अंदर मैग्नीशियम जब बर्न होगा तो जो भी आपके पास मटेरियल होगा वो नीचे फॉल हो सके, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलता है, एसेज मिलते हैं या एस मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो क्या ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व ये होता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ क्या होता है, बर्न होता है। डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ क्या होगा, बर्न होगा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे आप बर्न करते हो तो मैग्नीशियम रिबन एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। डेजलिंग का मीन्स होता है चमकीला, एक चमक दिखाई देगी व्हाइट कलर की आपको, ठीक है। बर्न करने के बाद में वॉच ग्लास जो होगा, इस वॉच ग्लास के अंदर आपके पास जो एस आएंगी वो एस क्या होंगी, व्हाइट कलर पाउडर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आपको दिखाई दे रही थी। जैसे आप पूरा बर्न हो चुका है तो वॉच ग्लास के अंदर एस मिली, वो एस का कलर क्या है, व्हाइट कलर पाउडर है, ठीक है। इस व्हाइट कलर पाउडर को बोला जाता है MgO, और MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है इसको, ठीक है। ये आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया, ठीक है। बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो कंक्लूजन देखना, कंक्लूजन क्या है, इट इज क्लियर दैट Mg बर्न्स एंड चेंज इनटू ए न्यू सब्सटेंस। यहाँ से क्या क्लियर हुआ, Mg बर्न हुआ है एंड चेंज इनटू ए न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस किस फॉर्म में मिला था, एस फॉर्म में, जिसको क्या बोला अपन ने, व्हाइट कलर पाउडर, ठीक है। सब्सटेंस ऑफ न्यू स्टेट, जिसकी भी कोई स्टेट होगी सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर, ठीक है। तो मोस्टली आपके पास MgO मिलेगा, तो MgO क्या होगा, सॉलिड पाउडर, क्या है, सॉलिड तो है, ठीक है। विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो नीचे देखना हम आगे, MgO इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, और आपके पास नीचे क्या है, रिएक्शन गिवन है। तो आप खुद से सोचो कि जब
इस मैग्नीशियम रिबन को आप बर्नर में बर्न कर रहे थे, बर्नर के पास क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, तो क्या मैग्नीशियम रिबन ही यहाँ पे था ओनली? यहाँ पे देखो एयर भी प्रेजेंट होगी, क्या होगी, एयर, और एयर के अंदर क्या होगा, O2 होगा, एयर के अंदर क्या होगा, O2 होगा, जो इस मैग्नीशियम रिबन के साथ क्या कर रहा होगा, रिएक्शन कर रहा होगा, कब, हीट देने पे, कब, हीट देने पे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, देखो MgO इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आया कि मैग्नीशियम रिबन को आप जब क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, तो वहां पे एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन के साथ, मैग्नीशियम रिबन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन से क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो देखो इस एक्टिविटी में क्या मिला, Mg रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म MgO, ठीक है। तो Mg और O2 तो क्या बन चुके हैं आपके पास, रिएक्टेंट, ये तो क्या है, रिएक्टेंट, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, और एरो से पहले हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इनको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट, और ये राइट हैंड साइड में है, तो इनको क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान रखें, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 2 लगा रखा है, यहाँ पे भी 2 लगा रखा है, तो ये रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए लगा रखा है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए लगा रखा है। कैसे, देखो अगर आप ऐसे लिखो Mg प्लस O2 क्या बना रहा है, MgO, तो क्या रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं है, यहाँ पे 1 Mg लिया, प्रोडक्ट में 1 Mg मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, बट ऑक्सीजन मिला कितना, 1। तो ऐसे कभी नहीं होता है, जितना आप रिएक्टेंट में यूज में लेते हो उतना ही प्रोडक्ट में आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं Mg के आगे 2 लगा दूं और इसके आगे 2 लगा दूं, तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। कैसे, 2 Mg रिएक्टेंट में है, 2 Mg कहाँ है, प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, तो ऑक्सीजन क्या है, 2 हैं। ये जो 2 होगा ये 2 Mg में भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। जैसे एक मैथमेटिक फॉर्म में चलो कि 2 + 4 आगे कितना लगा दूं, 3। अब ये 3 इस 2 में भी काउंट होता है और इस 4 में भी होगा। तो इसी तरीके से ये जो 2 लगा ये Mg में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा, इसलिए मैंने आगे क्या लगा रखा है, 2, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, अपने यहाँ से देखा कि रिएक्टेंट ये होंगे और प्रोडक्ट ये होंगे, ठीक है। एक देखो यहाँ से आपके पास एक स्मॉल ट्रिक निकल के आई है। स्मॉल ट्रिक क्या है, Mg क्या था, मेटल, Mg मेटल था, ठीक है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। जैसे रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, मेटल, Mg क्या है, मेटल, और ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑलवेज ध्यान रखोगे जब भी आपके पास मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो आपके पास बना रही है मेटल ऑक्साइड। तो ये आपके पास एक ट्रिक निकल के आई है, ऑलवेज कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करते टाइम पे आप उसको क्या करोगे, बर्न करोगे, ठीक है, उसको बर्न करोगे, तभी आपके पास क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो एक स्मॉल ट्रिक निकल के आई है, मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न किया जाता है तो आपके पास क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये आपके पास थी एक्टिविटी 1.1 जो खत्म हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके पास एक्टिविटी 1.2 जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी, इसको यहीं पे खत्म करते हैं।